हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एनसीईआरटी मैथ से स्टेटमेंट रीड करेंगे। क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिड रीजन इफ पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें ये फिगर गिवन है, यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है, पी क्यू की वैल्यू गिवन है, पी आर की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ओ हमें सेंटर बता दिया सर्कल का। तो हमने जो ये शेडिड रीजन है, ग्रीन वाला एरिया, ये क्या करना है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो चीज़ गिवन है वो राइट डाउन कर लेते हैं। पी क्यू जो गिवन है वो कितना है हमें 24 सेंटीमीटर। पी आर जो गिवन है वो क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखेंगे हम इन ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर जो एंगल पी होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, आर पी डायमीटर है। तो ये हमारे पास इधर क्या बच गया हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल फॉर्म होता है वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है। आई होप ये चीज़ आपको पता होगा। कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में भी हमने कई बार देखा था कि सेमी सर्कल में हमेशा एंगल जो फॉर्म होता है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स की हेल्प से हम अपना डायमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल पी जो है वो क्या है 90 डिग्री। रीजन लिखना चाहो तो आप साथ में लिख सकते हो, एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल। तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, इन ट्रायंगल क्यू पी आर के अंदर क्यू पी आर के अंदर क्या लिखेंगे, एंगल पी 90 डिग्री है तो क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री के सामने ये क्या हो जाएगा, आर क्यू हमारा हाइपोटेन्यूज। तो आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पे आर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी क्या है हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। आर क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया 49 और 576 कितना हो गया बेटा 625। इसका अंडर रूट मीन्स क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। तो हमने डायमीटर फाइंड आउट कर लिया अपना 25 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जो आ गया हमारे पास वो आ गया बेटा 25 सेंटीमीटर। अब रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, आर इक्वल टू डायमीटर का हाफ होता है 25/2 सेंटीमीटर। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें एरिया ऑफ शेडिड रीजन निकालना है। तो देखिए बेटा हमारे पास जो ये है, ये वाली लाइन आर क्यू जो डायमीटर है, इससे इधर ये हमारा क्या होगा सेमी सर्कल। अगर मैं सेमी सर्कल के एरिया से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास शेडिड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडिड रीजन किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल मीन्स सर्कल का एरिया, फॉर्मूला क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। सेमी मीन्स हाफ है तो क्या कर देंगे पाई आर स्क्वायर का हाफ, पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कैसे निकालेंगे हम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। तो 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा हमारा पी आर, इंटू में हाइट क्या हो जाएगी पी क्यू। यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने क्या कर लिया यूज। वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, ये 2 है तो मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर है, आर कितना है हमारा रेडियस 25/2, तो 25/2 मल्टीप्लाई में 25/2 माइनस हाफ इंटू पी आर की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई पी क्यू की वैल्यू क्या है 24, 2 से इसको डिवाइड किया तो 12, यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड किया तो 11, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 11/7 मल्टीप्लाई 25 और 25 625।
अपॉन में 2 2 जा 4 माइनस 12 7 जा क्या हो गया बेटा 84। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 11 की और 625 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वैल्यू आ जाएगी 6875 अपॉन में 7 4 जा 28 माइनस 84। अब 6875 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा 245.53 माइनस में क्या आ जाएगा 84। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर जो आ गया 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ आवर शेडेड रीजन। मीन्स ग्रीन जो एरिया हमने किया है वो एरिया कितना आ गया हमारे पास 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट रीड करेंगे बेटा, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ द रेडिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स क्या होता है बेटा, दोनों सर्कल्स की जो सेंटर है वो क्या होगी हमारी सेम होगी, विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिसमें छोटे वाले सर्कल की रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर गिवन है और बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस गिवन है वो क्या गिवन है बेटा 14 सेंटीमीटर। एंड एंगल ए ओ सी जो गिवन है हमें वो क्या गिवन है 40 डिग्री। ए ओ सी मीन्स ये जो एंगल गिवन है ये क्या हमें 40 डिग्री गिवन है। ठीक है, इस तरीके से मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, मीन्स जो मैंने ग्रीन एरिया किया है यहाँ पे इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे इस एरिया को फाइंड आउट, तो सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है वो लिख लेते हैं बेटा एक बार। रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बिग सर्कल, कैपिटल आर इज इक्वल टू होगा हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंट्रल एंगल जो गिवन है वो राइट डाउन कर लेते हैं। सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है 40 डिग्री। ये चीज़ें हमें गिवन है। अब एरिया कैसे फाइंड आउट हो बेटा, हमें सेंट्रल एंगल गिवन है, रेडियस गिवन है, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करते थे। ठीक है, अगर मान लिया ओ ए सी इस बड़े वाले सर्कल के सेक्टर में से स्मॉल वाले सर्कल के सेक्टर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इन एरिया को तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ बिग सेक्टर कौन सा है ओ ए सी माइनस में एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल सेक्टर ओ बी डी। अगर दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा बेटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू में पाई, स्मॉल यहाँ पे बड़ा सर्कल है तो कैपिटल आर लेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे थीटा बाय 360 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू रखनी है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं अपनी। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 40 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू रेडियस क्या है हमारा बड़ा 14 इंटू 14 माइनस में यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे 40 बाय 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई स्मॉल रेडियस कितना है बेटा 7 सेंटीमीटर, तो 7 मल्टीप्लाई 7। इसको सिंप्लीफाई करना है, 40 से 9 पे कैंसिल, ये भी 40 से 9 पे कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहाँ पे 7 से ये 7 कैंसिल आउट, 14 की और 22 जा क्या होगा 44 की और 14 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 616 अपॉन में क्या है बेटा 9 माइनस यहाँ पे हम 7 से 7 कैंसिल आउट हो चुका है हमारा, 22 की और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 154 अपॉन में 9। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन आ गई हमारे पास। इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 से 9 कैंसिल आउट तो 616 माइनस में 154,
616 में से 154 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 462/9। अब बेटा ये क्या हो गया 6 और 4 10 और 12, ये 3 से कैंसिल आउट हो रही है हमारी, 3 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये क्या आ गया 154/3। तो वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई 154/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो जो शेडेड रीजन है हमारा ग्रीन वाला उसका एरिया आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इस तरीके से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब कई जगह मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कई टीचर्स आपको बताते हैं यहाँ से क्या करो θ/360 इस तरीके से, देखो एक बार θ/360 और पाई कॉमन ले लो, अंदर बच गया r² माइनस r²। अब वैल्यू पुट करो, यहाँ से अगर करके देखोगे ना बेटा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। और मैंने आपको जैसे ही सुजेस्ट कर रखा है कि इस चैनल पे आपको बेस्ट इजी सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, तो यहाँ पे बेटा इजी कैलकुलेशन यही है हमारी, कोई कॉमन निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए। आप उनमें डिनोमिनेटर में 9 आता है, एलसीएम लीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहीं पे भी कोई डाउट आता है, कहीं पे भी पिछले क्वेश्चंस में भी आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जल्द से जल्द आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आई होप सभी आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। आप इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।